द रीजन बिहाइंड द हार्ट अटैक? आखिरकार हार्ट अटैक के मेन रीजंस क्या होते हैं? व्हाट इज द साइंटिफिक रीजन बिहाइंड द हार्ट अटैक? So let's start the video. So we know what is heart. Heart is the main organ of our body. Heart क्या करता है? आपकी कंप्लीट बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करने का काम करता है और बेसिकली कि हमारा जो हार्ट होता है दैट इज द इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एवरीवन्स बॉडी. तो हार्ट अटैक के आपके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द हार्ट अटैक? तो अब हम जानते हैं सबसे पहले हार्ट अटैक को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि आखिरकार हार्ट क्या काम करता है. एवरीवन नोस कि हार्ट आपकी कंप्लीट बॉडी के अंदर ब्लड पंप करने का काम करता है. एंड वी नो आपका जो हार्ट होता है, हार्ट में आपका एक लेफ्ट साइड होता है एंड एक राइट साइड होता है. डू यू नो व्हाट इज द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ हार्ट इन आवर बॉडी? हमारी बॉडी के अंदर हार्ट की एग्जैक्ट पोजीशन क्या होती है? एवरीवन नोस कि जो हमारा हार्ट होता है दैट इज प्रेजेंट लेफ्ट साइड. आपका जो हार्ट होता है वो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है. बट दिस इज नॉट कंप्लीट ट्रू. ये आपका कंप्लीट ट्रू नहीं है. हार्ट बेसिकली आपके सेंटर में प्रेजेंट होता है. हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये सेंटर में प्रेजेंट होता है. बट वो स्लाइटली आपका लेफ्ट साइड में टिल्ट होता है. स्लाइटली लेफ्ट साइड में टिल्टेड होता है. दैट्स व्हाई वी कॉल कि हार्ट हमारा लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है. अब हमारा राइट हैंड होगा आपके लेफ्ट का. हमारा राइट हैंड आपके हार्ट का होगा लेफ्ट साइड. आपका राइट हैंड योर हार्ट लेफ्ट साइड. आपका लेफ्ट हैंड आपके हार्ट का राइट साइड. तो हमेशा अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपके हार्ट का लेफ्ट साइड किधर साइड होगा, जस्ट शो योर राइट हैंड कि आपका जिधर साइड आपका राइट हैंड होगा उधर ही साइड आपके हार्ट का लेफ्ट पार्ट होगा. एवरीवन नोज कि ह्यूमंस के अंदर हार्ट आपका 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है. 2 होते हैं वहां पे एट्रियम्स एंड 2 देयर इज वेंट्रिकल. अब सेम सिमिलरली क्या होगा यहाँ पे? आपका एक होगा लेफ्ट एट्रियम और एक होगा राइट एट्रियम. सिमिलरली आपका होगा लेफ्ट वेंट्रिकल एंड योर राइट वेंट्रिकल. अब क्या करता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल? एवरीवन नोज कि हार्ट क्या करता है? हार्ट हमें डिसीजंस लेने में हेल्प करता है. हम सोचते हैं ना कि हमारे डिसीजंस, एक हम दिमाग से डिसीजंस लेते हैं, एक हम माइंड से लेते हैं और एक हार्ट से लेते हैं. तो क्या हम सोच सकते हैं कि क्या हार्ट हमें सोचने में हेल्प करता है या नहीं करता है? आई डोंट नो हार्ट हमें सोचने में काम करता है या नहीं करता है. मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि हमें हार्ट की ट्रिक अगर याद रखनी है तो हम ऐसे याद रख सकते हैं. एवरीवन नोज कि हार्ट हमें सही डिसीजंस लेने में हेल्प करता है. तो सही डिसीजंस मीन्स राइट डिसीजंस. तो राइट डिसीजंस लेने में हार्ट हेल्प करता है. बट हार्ट के खुद राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है. तो वो हमें राइट डिसीजंस कैसे लेने में हेल्प कर सकता है? हमारा जो डिसीजंस लेने का सेंटर होता है वो तो हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है. तो फिर इसीलिए हम सोचते हैं कि जो हमारा हार्ट का राइट साइड है वो कभी भी हमें सही डिसीजंस नहीं देगा क्योंकि खुद उसके पास इम्प्योर ब्लड प्रेजेंट है. राइट साइड में इम्प्योर ब्लड प्रेजेंट होगा, लेफ्ट साइड में होगा आपका प्योर ब्लड प्रेजेंट. ये चीज आपको ध्यान रखनी है. प्योर ब्लड, डू यू नो प्योर ब्लड से मेरा यहाँ पे क्या मतलब है? प्योर ब्लड मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड. वो ब्लड जिसके पास आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट है. एंड इम्प्योर ब्लड सिग्निफाइज हियर योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो राइट साइड मीन्स सही डिसीजन. हार्ट हमें कभी भी सही डिसीजंस लेने में हेल्प नहीं करता है. तो हार्ट के पास कैसा ब्लड होता है? बिकॉज इम्प्योर ब्लड उसके पास प्रेजेंट होता है उसके राइट साइड में. हमेशा याद रखनी है ये चीज आपको. लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड. राइट साइड में होगा हमेशा आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को तो आपका कैरी करेंगे वेन्स. वेन्स कलेक्ट ब्लड फ्रॉम हार्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडीज. आपकी बॉडीज के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से वेन्स आपके कंप्लीट ब्लड को कलेक्ट करेंगी एंड उसको कहाँ तक लेके जाएंगे? लंग्स तक लेके जाएंगे. एज यू कैन सी इन दिस इमेज आपका डिफरेंट बॉडी पार्ट से हार्ट आ रहा है. जो ब्लू से यहाँ पे विजिबल है दैट इज योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स इम्प्योर ब्लड है. ये आपका इम्प्योर ब्लड आपका बॉडी पार्ट से आ रहा है, हार्ट में जाएगा एंड हार्ट उस ब्लड को पंप कर देगा. कहाँ पे? आपके लंग्स के अंदर. लंग्स उसको क्या करेगा? उस ब्लड को प्योरीफाई करने का काम करेगा. उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को तो कैप्चर कर लेगा एंड ऑक्सीजन को कलेक्ट करा देगा.
राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आपको क्या दिख रही हैं? आपकी आर्टरीज। आर्टरीज क्या करती हैं? आर्टरीज डिस्ट्रीब्यूट करती हैं ब्लड को फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। हार्ट से प्योर ब्लड लेंगी एंड उसको पूरी बॉडी में फैलाने का काम आपका आर्टरीज करती हैं। तो मेन काम क्या है आपका? यहाँ पे आर्टरीज का सबसे मेन काम है। अगर आप सोचो कि किसी ना किसी रीजन से आपकी आर्टरीज में कोई डिफेक्ट आ गया, तो क्या आपका हार्ट कंप्लीटली अच्छे से वर्क कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो दिस इज द मेन रीजन आपके हार्ट अटैक का, जो कहीं ना कहीं रीजन है आर्टरीज के पीछे ही छिपा हुआ है। अब देखते हैं कि इसका रीजन क्या होता है। नेक्स्ट, एक साइड में आपको विजिबल है यहाँ पे नॉर्मल आर्टरीज। नॉर्मल आर्टरीज में आप देख रहे हैं कि इसके सेंटर में जो ब्लड फ्लो का वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा है, बट एक साइड में आपको आर्टरीज ही है वो भी, बट उसमें एक आपको येलो येलो सब्सटेंस दिख रहा है। व्हाट इज दैट सब्सटेंस? दैट सब्सटेंस इज द कोलेस्ट्रॉल और फैट। तो क्या होता है जब हम हमारी अपनी डाइट में हम कोलेस्ट्रॉल का कंजप्शन ज्यादा करने लग जाते हैं, उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो आर्टरीज है वो थिकनिंग होने लग जाती है। आर्टरीज थिक होने लग जाएंगी। आर्टरीज की इनर वॉल्स पे आपका कोलेस्ट्रॉल, फैट, ये सब चीजें एक्यूमुलेट होने लग जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा? अब एक आपके पास ब्लड फ्लो के लिए ज्यादा वॉल्यूम है, एक ब्लड फ्लो के वॉल्यूम में आपका कोलेस्ट्रॉल, फैट एक्यूमुलेट होने लग गया है, तो क्या ब्लड इजीली फ्लो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना ब्लड इजीली फ्लो। अब ब्लड इजीली फ्लो नहीं कर पाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा? ब्लड प्रेशर रेज होगा, मींस हाई ब्लड प्रेशर कंडीशंस होंगी। तो आपको पता चल गया हाई ब्लड प्रेशर का रीजन क्या हो सकता है। तो जैसे ही आपका आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल और फैट का एक्यूमुलेशन स्टार्ट होगा, फिर देखते हैं क्या होगा। देखो, ये आपकी आरबीसीज फ्लो कर रही हैं धीरे धीरे। यहाँ पे येलो सब्सटेंस प्लाक बिल्डअप हो रहा है आपकी आर्टरीज के अंदर, एंड जैसे ही आर्टरीज में, तो ये क्या हो जाएगा? कंप्लीट ब्लॉक होने लग जाएगा, एंड ब्लॉक होते होते यहाँ पे ब्लड क्लॉट के चांसेस बढ़ जाएंगे, बिकॉज आपका जो ब्लड है वो इजीली फ्लो नहीं कर पाएगा। इजीली फ्लो नहीं कर पाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा एंड ब्लड क्लॉट के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसी वजह से हार्ट अटैक का रीजन हो सकता है। क्लियर यहाँ तक? अब देखो, हार्ट अटैक हमें समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं आपकी आर्टरीज के अंदर जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ेगा, उन आर्टरीज की थिकनिंग बढ़ेगी, तो उसी की वजह से हार्ट अटैक होगा। कैन यू इमेजिन व्हाट विल बी द मेन सिंबल ऑफ, और वी कैन से मेन सिम्टम्स ऑफ योर हार्ट अटैक? हार्ट अटैक का मेन सिम्टम क्या हो सकता है? द मेन सिम्टम ऑफ हार्ट अटैक इज एक्यूट चेस्ट पेन। भी इंसान को अगर उसकी थिकनिंग बहुत ज्यादा हो गई है आर्टरीज में, इट विल सडनली फील अ एक्यूट चेस्ट पेन। so this one is the main reason or main symptoms of heart attack. Clear? So that's why heart is very important organ of our body. I hope आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, and if you like my video, please subscribe my channel and press the bell icon so that you can receive all latest videos notification. Thank you.